अगर आप जानना चाहते हैं कि पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पुलिस कांस्टेबल की सैलरी कितनी होती है। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से ज़रूर देखिए। सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, देन बात करेंगे और चीज़ों के बारे में। अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो पुलिस विभाग में कांस्टेबल बनने के लिए अभ्यर्थी को किसी भी विषय से 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप एक पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है। 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से कंप्लीट किए, आर्ट्स से कंप्लीट किए या फिर कॉमर्स से या फिर साइंस, तीनों में से किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने 12th कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं शारीरिक योग्यता की, यानी कि फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फिजिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है कांस्टेबल बनने के लिए। सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित वर्ग के अभ्यर्थियों की लंबाई 168 सेंटीमीटर यानी कि 168 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कम से कम यानी कि जो न्यूनतम है 160 सेंटीमीटर होना आवश्यक है, यानी कि 160 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। इसी प्रकार बिना फुलाए छाती में यानी कि सीने में 83 सेंटीमीटर यानी कि 83 सेंटीमीटर और फुलाकर 87 सेंटीमीटर। ठीक है, सामान्य वर्ग के लिए तथा आरक्षित श्रेणियों के लिए 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाकर निश्चित की गई है। महिला अभ्यर्थियों में सामान्य वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर तथा आरक्षित श्रेणियों के लिए 157 सेंटीमीटर कद निर्धारित किया गया है। ठीक है, तो ये फिजिकल रिक्वायरमेंट्स अगर आप इन्हें कंप्लीट करते हैं तो आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कांस्टेबल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा फिजिकल क्राइटेरिया। अब हम बात करते हैं कि कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या करना होता है और उसके बाद पूरा प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में ज़रूर आएंगी। देखिए, सबसे पहले आपको अप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है। जब कोई वैकेंसी निकलती है पुलिस कांस्टेबल की तब आपको अप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, आवेदन पत्र भरना होता है। नेक्स्ट आपको क्या करना होता है, रिटन एग्जाम देना होता है, लिखित परीक्षा होती है, उसको आपको क्लियर करना होता है। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में आपकी रनिंग और जितने भी अदर टेस्ट होते हैं वो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो सर्टिफिकेट होते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है। दस्तावेज सत्यापन हिंदी में आप कह सकते हैं। ठीक है, या फिर प्रमाण पत्र सत्यापन, ये स्टेप होता है। और उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट कंप्लीट करने के बाद आप फाइनली कांस्टेबल के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं, कांस्टेबल बन सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं सैलरी के बारे में, यानी कि एक पुलिस कांस्टेबल को कितना वेतन मिलता है। पुलिस कांस्टेबल को वेतन के रूप में 5,200 से यानी कि 5200 से, ठीक है, 20,200 तक प्राप्त होता है, जिसमें 1900 ग्रेड पे सम्मिलित होता है। इस प्रकार कांस्टेबल का वेतनमान लगभग 24,000 रुपये हो जाता है। यानी कि जो पुलिस कांस्टेबल है इनकी जो सैलरी है वो अप्रॉक्स 24,000 रुपीज़ पर मंथ की होती है स्टार्टिंग में। ठीक है, और आपको यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है, जो ये सैलरी है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। जैसे कि यूपी में कांस्टेबल की बात करें तो उनकी सैलरी कुछ अलग हो सकती है, और दिल्ली कांस्टेबल की जो सैलरी है उसमें कुछ अलग हो सकता है, और महाराष्ट्र कांस्टेबल की सैलरी कुछ अलग हो सकती है, बिहार के कांस्टेबल की सैलरी अलग हो सकती है, एमपी के कांस्टेबल की सैलरी में कुछ बदलाव आपको दिखने को मिल सकते हैं, कुछ वेरिएशन आपको सैलरी में देखने को मिल सकता है। यानी कि 25 से 26 हो सकती है, 27 भी हो सकती है, और 23, 18, 19 ऐसे भी हो सकते हैं। ये जो सैलरी है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। ठीक है, और इसके अलावा कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं जो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कांस्टेबल बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें आपको कंप्लीट करना होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपको पूरा फॉलो करना होता है अगर आप एक कांस्टेबल बनना चाहते हैं तो मुझे उम्मीद है कि चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और आप अच्छे तरीके से सभी चीज़ें अप्लाई कर पाएंगे। ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको सैलरी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सैलरी अड्डा की, जहाँ पर हम बात करते हैं सैलरी रिलेटेड, जहाँ पर आपको मिलती हैं सैलरी रिलेटेड वीडियोज़। ठीक है, तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन ज़रूर दबाइएगा, ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप वीडियोज़ को देख पाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं एक नए वीडियो में।